तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक और नई लोन एप्लीकेशन का रिव्यू। इस एप्लीकेशन का नाम है मनी बॉक्स एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करना चाहिए, ये इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस एप्लीकेशन के ऊपर काफी लोगों ने वीडियो तो बना दी, पर किसी ने भी इस एप्लीकेशन की सच्चाई नहीं बताई। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 3.9 की इसकी रेटिंग है और 1 लाख प्लस इसके पे डाउनलोड है। तो जैसे कि 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी किया और काफी लोगों ने इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई भी किया, पर किसी ने भी इस एप्लीकेशन की सच्चाई नहीं बताई। अगर ये एप्लीकेशन आपके सामने कभी भी आ जाती है तो किसी भी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने से पहले उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको अच्छे से रिसर्च कर लेना है और उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन के ऊपर रिसर्च नहीं करते और लोन अप्लाई कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वो अपने फोन की जो परमिशन रहती है, जैसे कि फोटो की परमिशन, अपने नंबर की परमिशन, तो सारी परमिशन कंपनी वालों को दे देते हैं और कंपनी वाले बाद में क्या करते हैं कि आपको बहुत ही ज्यादा हरासमेंट करते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले वीडियो को कंप्लीट देखना है और उसके बाद ही आपको जज करना है कि इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करना चाहिए या इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है, अबाउट सेकंड को आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ना आपको सबसे पहली चीज मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी इनका जो एनबीएफसी का नाम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे पे स्लाइड करना है ना, स्लाइड करते रहना आपको नीचे। तो यहाँ पे आपको तो इसके ऑफर बाय में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफर बाय में इन्होंने अपना जो नाम है वो यहाँ पे दिखा रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखना है कि हमदनी हिम्बल, तो यही लिखा है, इसका कोई भी एनबीएफसी का नाम नहीं है। उसके बाद आपको और नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पे आपको मिलता है ऐप परमिशन। ऐप परमिशन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग पे बता चुका हूँ, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना है तो उसके ऊपर आपको रिसर्च जरूर करना है। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, अपना जितना भी डाटा होता है एप्लीकेशन वालों को एक्सेस कर देते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से आपको बैक करना, नीचे आपको सेलेक्ट करना है, इसकी रेटिंग को आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप इसकी रेटिंग को टैप करते हैं 1 स्टार की रेटिंग आपको यहाँ पे ओपन कर लेनी है। अब आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपको लोन का अप्रूवल तो मिल जाएगा, पर यहाँ पे आपको कुछ प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे देनी पड़ती है। अब हमारे किसी सब्सक्राइबर को कितने का लोन मिला है उसकी डिटेल भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों जब हमने लोन के लिए अप्लाई किया, हमने सारी डिटेल यहाँ पे फिल की, तो हमारा जो सिबिल स्कोर था वो था 400। अब यहाँ पे 400 सिबिल स्कोर के ऊपर मुझे दिखाया जा रहा है कि आपका जो लोन है अप्रूवल हो चुका है। अप्रूवल होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट मनी का, आपको गेट मनी वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अगर मैं 20,000 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूँ तो मेरा लोन का अमाउंट है 20,000 रुपए का, टाइम मुझे मिलेगा पूरे 12 महीने का। अब नीचे आपको अपना जो बैंक का नेम है वहां पे आपको लिखना है, बैंक नंबर आपको लिखना है, आईएफएससी कोड आपको डाल देना है। नीचे आना है सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने जो लोन का अप्रूवल है वो आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लोन अमाउंट रहेगा पूरे 20,000 रुपए का, टाइम आपको मिलेगा पूरे 12 महीने का। उसके बाद आपको जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपको लगेगा 1,000 रुपए का। मंथली का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको देना पड़ेगा 0.42% के हिसाब से। उसके बाद आपकी जो मंथली की इंस्टॉलमेंट है वो आपकी जाएगी 1750 रुपए। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको नीचे की तरफ यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ये वाला। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, मान लो आप चाहते हो मुझे 20,000 रुपए का लोन चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। अब आपको जो प्रोसेसिंग फीस है वो देनी है या नहीं देनी वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, गेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब नीचे आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको यहाँ पे शो करेगी और आपको जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको दोबारा से नीचे ना गेट लोन वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे आपको 200 रुपए की फीस देनी है, वो देनी है आपको प्रोसेसिंग फीस। जब आप प्रोसेसिंग फीस दोगे तो उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जब आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा और किसी कारण आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है तो भाई 7 दिन के अंदर आपका जो रिफंड है वो आपको वापस मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना ऑल फीस द पे, आपको जो फीस है वो फीस आपको पे करनी है। अगर आपको लोन नहीं मिलता तो 7 दिन के अंदर आपका जो रिफंड है वो आपको मिल जाएगा। अब आपको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, भाई किसी प्रकार से आपको जो रिफंड है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब कितनी भी एप्लीकेशन है, जो भी एप्लीकेशन आपसे पहले पैसे मांगती है वो भी प्रोसेसिंग फीस के नाम से, तो भाई एप्लीकेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी एप्लीकेशन पे आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको बैक आना है और बैक आने के बाद आपको दोबारा से इसके एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन किया मैंने, आपको नीचे आना है, रेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है।
तो यहाँ पे आपको इसकी रेटिंग को ऑन कर लेना है। जैसे मैंने इसकी रेटिंग को ऑन कर लिया और आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लिखा है कि प्रोसेसिंग फीस के नाम पे यहाँ पे किसी से 200 रुपए लिए गए, किसी से 300 रुपए और किसी से 400 रुपए, और आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लिखा गया यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस इनसे 500 रुपए मांगी गई थी। इन्होंने हो सकता है कि प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे दे भी दी हो। उसके बाद इनको जो लोन का अप्रूवल दिखाया गया था वो दिखाया गया था पूरे 50,000 रुपए का। देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि 49,500 रुपए आपके अकाउंट में भी आ जाएंगे। तो भाई पूरी तरीके से एप्लीकेशन वेस्ट एप्लीकेशन है। 500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे भी उन्होंने ले ली और आपको नीचे की तरफ स्लाइड करते रहना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है प्रोसेसिंग फीस का जो चार्ज था वो था 1,000 रुपए का। अब इतना तो आपको पता चल चुका होगा कि भाई इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करना चाहिए या इस एप्लीकेशन से हमें बचना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 200 रुपए की प्रोसेसिंग फीस थी वो इन्होंने यहाँ पे दे दी और आगे चल के इनका जो लोन था वो भी रिजेक्ट हो गया, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग पे बता चुका हूँ। और आपको नीचे स्लाइड करना है। अब यहाँ पे लिखा है जब इनके पैसे कट हो गए थे तो यहाँ पे लिखा था इनका जो रिफंड है वो आपको वापस मिलेगा। भाई किसी प्रकार से इनका जो रिफंड है वो आपको वापस नहीं मिला। देखो यहाँ पे लिखा रिफंड विल बी नॉट कम, तो आपको रिफंड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। अब यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉड एप्लीकेशन है एनबीएफसी लोन प्रोवाइड। अब आपको ये तो शो कर रहा है। उसके बाद आपको मिलता है 200 रुपए की प्रोसेसिंग फीस, 400 रुपए की, 600 रुपए की स्टार्टिंग पे आपको फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको मिलेगा। तो भाई ऐसे एप्लीकेशन से आपको बिल्कुल भी लोन अप्लाई नहीं करना, ऐसे एप्लीकेशन से आपको बचना है। कोई भी एप्लीकेशन अगर आपसे फर्स्ट टाइम प्रोसेसिंग फीस मांगते हो भी लोन देने से पहले, तो आपको ऐसा नहीं करना। देखो कितनी भी आपको एप्लीकेशनें मिलती हैं वो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो बाद में काटती है। कोई भी एप्लीकेशन आपसे पहले पैसे नहीं मांगती। अगर कोई भी एप्लीकेशन आपसे पहले पैसे मांगते हैं प्रोसेसिंग फीस के नाम से, तो भाई आपको बिल्कुल भी नहीं देने। ऐसे में क्या होगा कि आपको लोन दिखा दिया जाएगा, आगे चल के हो सकता है कि आपका जो लोन है रिजेक्ट हो जाए और आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको बिल्कुल भी वापस नहीं मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना।